बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाते हैं? विकल्प ए है पाइनस के, विकल्प बी है साइकस के, विकल्प सी है इक्विसेटम के तथा विकल्प डी है साइलोटम के। तो इस प्रश्न में हमसे नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह नील हरित शैवाल के विषय में है। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब पहले हम जानते हैं नील हरित शैवाल क्या होता है। तो नील हरित शैवाल वास्तव में एक प्रकार के शैवाल ही है। ये मुख्यतः धान की फसल में ये देखने को मिलते हैं, धान की फसल में ये पाए जाते हैं तथा ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये क्या करते हैं, कार्य में देखने को मिलता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि धान के अलावा, धान के खेत के अलावा ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो धान के अलावा या धान के अतिरिक्त ये जो देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं जो साइकस होता है, साइकस की जो जड़ होती है या मूल जिसे हम बोलते हैं, साइकस की जड़ या मूल के साथ ये नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। नील हरित शैवाल ये वहां पर देखने को मिलते हैं साइकस की जड़ के साथ। तथा इन दोनों के मध्य का यह संबंध जो होता है, यह सहजीवी संबंध होता है। अर्थात इस संबंध के माध्यम से इन दोनों ही जीवों को लाभ प्राप्त होता है, किसी को भी हानि यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है पाइनस। तो पाइनस के साथ जो होता है, पाइनस के साथ कवक का सहजीवी संबंध होता है जिसे माइकोराइजा कहा जाता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा इसे कहा जाता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है साइकस के, बिल्कुल जैसा हमने देखा है साइकस की जड़ के साथ ये क्या करते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। तीसरा इक्विसेटम के, इक्विसेटम के साथ इनका संबंध देखने को नहीं मिलता। तथा विकल्प डी है साइलोटम, यहाँ भी ये देखने को नहीं मिलते। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी साइकस के। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।